हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं पढ़ा रही हूँ आपको साधारण ब्याज। मैंने 6 टाइप आपको पहले पढ़ा दिए हैं, आज मैं 7वां टाइप पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कौन सा टाइप है आज? 7वां। ये देखो क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज की दर से पहला क्वेश्चन है। वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाती है। वार्षिक कोई दर है जो 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए वार्षिक हानि होती है। वार्षिक हानि होती है। उसकी पूंजी क्या है? उसकी पूंजी क्या है? देखो बच्चों, पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है। सवाल पढ़ते हैं। वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें क्या दे रखी है? 2 दर दे रखी है। वार्षिक मतलब ऐसे दर दे रखी है, इसमें पहले ज्यादा दर दे रखी है, उसके बाद में कम दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है? 2 दर दे रखा है। 2 दर का मतलब जो ब्याज परसेंट आएगा वो, और जो इन दोनों को ब्याज परसेंट आ रहा है ना, वो भी दे रखा है। इन दोनों को ब्याज का अंतर दे रखा है। किनका? जो ये दोनों दरें दे रखी हैं। फिर हम जितना दर का अंतर दे रखा है उतना ब्याज के दर के अंतर के बराबर कर देंगे। ये किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए वार्षिक हानि हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी पूंजी क्या है? उसकी पूंजी यानी उसका क्रय मूल्य क्या है? ये देखो, वार्षिक ब्याज की दर हमें 2 दे रखी है। जब हमें 2 दर दे रखा हो और एक ये धन दे रखा हो, धन नहीं है ये, और धन पूछा हो टोटल, ये क्या होगा? फिर ब्याज होगा। देखो दर कितनी है? एक तो है 11.5, ठीक है, एक है 10.10 ही है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर होगा 1.5। ठीक है, अब ये देखो, हमें 1.5 है ना, ये है अंतर, और अंतर के बराबर अंतर लिख देंगे। ठीक है, इसके बराबर हानि हुई है, तो 1.5 किसके बराबर है? 55.50 के। ठीक है, ये परसेंट में है। दर किसमें होती है? परसेंट में। अब हम क्या करेंगे, ये पूंजी ज्ञात करने के लिए पता है क्या करते हैं? पूंजी ज्ञात करने के लिए ये देखो क्या करेंगे, पूंजी होती है 100%। 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 55.50 गुणा में, इसको कर नीचे, ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, कितना चल जाएगा नीचे? 1.5 चल जाएगा। 1.5 गुणा 100। ठीक है, 100% क्या है? हमारी धन है पूरा। तो अब हम इसको काट लेंगे। अब पॉइंट हटाना जानते हो ना, जब यहाँ नीचे एक पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो लग जाती है। पहले से यहाँ
दो, एक और दो को छोड़ के पॉइंट था तो नीचे भी 2 जीरो लग जाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब हम इसका भाग दे लेंगे, 2 इसमें भाग, ये पॉइंट हट गया, इसका भाग दो, 15 का भाग इसमें दो। देखो 5 का दे लेते हैं, पहले छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं। 5 दिए 15, ये देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये दोनों जीरो, ठीक है। फिर अब ये आया हमारे पास 1 1 1 0 0। अब देंगे हम 3 का भाग, 3 का भाग दो, 3 का भाग 11 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 बार जाएगा, ठीक है। कितने बच गए, 9 के बाद में 9 10 11, 2 बच गए, 2 और ये एक यहाँ था ना, तो ये हमने 21 कर दिए, 3 सत्ते 21, ठीक है। और ये 2 जीरो आ जाएगा, कितने आ गए हमारे आंसर, 3700। ये हमारा उत्तर है। उत्तर का मतलब ये क्या है, क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य, ये देखो क्या करना है हमें, हमें सवाल को अच्छे से समझना है। वार्षिक ब्याज की दर से 11.5 से 10% रह जाती है, हमारे पास ज्यादा दे रखी थी और कम हो गई, तो किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए की ये हानि होती है। हानि होगी जब पहले से ज्यादा दर थी फिर बाद में कम दर हो गई, तो हानि होगी वो। अब इसमें सवाल में हानि और लाभ से तो कोई मतलब रहा नहीं, इन दोनों का हम अंतर लिखते हैं, बराबर में इसको लिख देते हैं। ये देखो इन दोनों का अंतर लिख दिया, बराबर में इसको लिख दिया। और ऐसे 100% है क्रिय मूल्य, उसको ज्ञात करने के लिए ये तो था ही, इसमें इसका भाग दे देंगे, गुणा 100 का कर देंगे, तो ये हमारे पास ये क्रिय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। बालको करो, अब आप इसको एक बार नोट करो। ठीक है, देखो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। मैं एक टाइप के कम से कम 2-3 सवाल करवाऊंगी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और आराम से अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कितना होता है, 8% से 7.3/4% रह जाता है, तो किसी ब्याज का अंतर कितना है, ये यहाँ पे कितना है, 61.50, 61.50। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम सवाल है, एक टाइप के सेम सवाल करवाती हूँ। इसमें ये देखो दोनों ब्याज दे रखा, ये दोनों दरों का दर दे रखी है, दो दर दे रखी है, तो हम दोनों दरों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। ये देखो दोनों दरों का अंतर ज्ञात करो, 8, एक तो 8% दे रखी है दर, एक कितनी दे रखी है, 7.3/4%, ठीक है। ये क्या दे रखी है, दर का अंतर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं, इन दोनों को तो करते हैं गुणा, ठीक है। करो, 4 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 28 तो आ गए, कब, जब इन दोनों को गुणा किया। लेकिन जो ये ऊपर होता है ना, उसको हम प्लस करते हैं, प्लस कर दो 3, ठीक है, आ गए, कितना आएगा, 31, ठीक है। 28 और 3 31, 31 आ गया। अब यहाँ पे नीचे नीचे क्या लिखते हैं, ऐसे नीचे क्या लिखते हैं, 4 लिखेंगे, 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन ये परसेंट है इसलिए 100 लिखते हैं ना, तो ये 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्व आ जाता है, ठीक है, इसका सॉल्व ऐसे आता है। वैसे देखें तो हम इसका सॉल्व ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे करते हैं तो। लेकिन अभी हम इस सवाल में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सीधा ही क्या करेंगे, यहाँ तो है 8 और यहाँ पे है 7, अब इन दोनों को ही तो घटाना है। 8 और 7 में से जाएगा तो कितना बचेगा,
ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है सिर्फ 1/4, क्योंकि ये 3/4 तो इसके साथ में आ गया। अगर 1/4 और होता तो ये 8 हो जाता। ठीक है, क्योंकि 3/4 तो है ही, यहाँ से एक ही तो गायब है, 1/4। तो 1/4 क्या है हमारे पास, इनका अंतर है। 1/4% क्या हो गया, अंतर। तो वो किसके बराबर है, 61.50 के। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो 1% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 61। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 61.50 बटे, ये इधर भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और किससे होगा, 100 से भी होगा। 100 से क्यों होगा, क्योंकि वो हमेशा 100% होता है ना, मूलधन 100%, इसलिए बटे, इसको हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन दोनों का अब गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा करो। देखो गुणा करते हैं ये इसको, 61.50 गुणा 4, यही तो बचेगा। यहाँ पे गुणा करते हैं, 4 का गुणा 0 से करा 0, 4 का 5 से करा 20 और 2 असल की। ठीक है, ये 20 था तो ये इधर वाली संख्या तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाली संख्या असल लग देते हैं। ये हो गई 2, 2 क्या हो गया, असल। 4 को 100 करो, 4 एकम 4, तो असल को जोड़ लेते हैं, 6 हो गए। और 4 छक्का, 4 छक्के कितने होते हैं, 24। ठीक है, तो ये 24, ये क्या आ गया हमारे पास, धन। धन यानी क्रिया मूल्य, ये है क्रिया मूल्य। ठीक है, हमारे पास उसकी पूंजी ज्ञात करो, पूंजी यानी वो धन ही ज्ञात करो। आ गया समझ में, मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ। ये दो दर रख रखे हैं, दोनों दरों का अंतर ज्ञात करेंगे। ये देखो हम हमारे पास कोई भी चीज होती है वो 1% होती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 1/4 कैसे आया, है ना। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी चीज हमारे पास एक होती है, एक। अब ये देखो 1/2 यानी आधी, 3/2 मतलब 3/4 यानी ये चौथाई। ठीक है, अब ये देखो आधी तो है ही हमारे पास, तो 1/2 का मतलब क्या कहते हैं कि हमारे पास आधी तो है और आधी उसके पास में रहती है। तो हम यहाँ पे 1/2, अगर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ था तो 1/2 यहाँ पे लिखते, बचता 1/2। लेकिन हमारे पास टोटल मिला के तीसरा हिस्सा तो है ही हमारे पास, 3 हिस्से तो है ही, एक हिस्सा ही तो नहीं है। तो एक हिस्सा हमने ये लिख दिया 1/4 बार, मतलब ये चौथा हिस्सा है, ये मतलब 25%। ठीक है, इसके बराबर ये है, क्योंकि सवाल में दे रखा है तो ये 1 के बराबर क्या होगा, मतलब ये उसके ज्ञात करते हैं ना, क्रियामूल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 61.50 गुणा 4। ठीक है, 4 क्यों करेंगे, ये क्योंकि ये यहाँ नीचे था तो उधर गुणा में चले जाएगा। और 100 क्यों करेंगे, 100 इसलिए करेंगे क्योंकि हम मूलधन ज्ञात कर रहे हैं तो 100 से गुणा करते हैं मूलधन ज्ञात करने के लिए। और ये नीचे 100 क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 जीरो छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो 2 डिजिट हमने नीचे लगा दी, 2 जीरो लगा दी। एक पॉइंट की 1 जीरो होती है, 2 पॉइंटों की 2 जीरो होती है। ठीक है, हम 100 से 100 को काट लेंगे, फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, मूलधन आ गया। ठीक है, नोट करो एक बार इसको। देखो अगला क्वेश्चन करती हूँ मैं, बस कुछ ही नहीं करना, ये सेम सवाल है, बस डिजिट चेंज होगी, ऐसे ही उसमें आते हैं, पेपर में आते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती है। ये देखो यहाँ पे कितनी थी, 10%, 10% से कितनी हो गई, 12.5% हो गई, बढ़ गई अब की बार, रह गई या नहीं, रही नहीं है अब की बार, बढ़ गई, बढ़ जाने से किसी व्यक्ति को कितने पैसे अधिक मिल रहे हैं, 1250। कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 1250 रुपए वार्षिक लाभ, लाभ होता है। तो उसकी पूंजी क्या है,
ये देखो सेम हम, आप भी साथ साथ में करके देखा करो। ये देखो क्या हो रहा है, 10% से 12.5 हो रही है। ये देखो 10 और ये 12.5, दोनों में अंतर कितने का है, कितने का है दोनों में अंतर? 12.5, यानी 12 का मतलब ये इसका मतलब आधा होता है ना। तो इन दोनों का अंतर कितना है, देखो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 2.5, दोनों का अंतर कितना है 2.5। ये 1 पॉइंट, ये 1/2 को 50 भी लिख, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 के इधर 0 लगा दो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, पॉइंट के इधर 0 लगाने। तो 2.5% का अंतर कितना दे रखा है उसने, 2.50। तो हमें क्या याद करना है, मूलधन याद करना है। कैसे याद करेंगे, 1 के बराबर क्या लिख देंगे, 12.50। ये पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ कहाँ है, गुणा में है, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। ये देखो 2.50 इधर आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। अब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 पंजे 125। अभी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए। ये क्या आ गया हमारे पास, क्रिया मूल्य। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कोई सूत्र वगैरह कुछ भी याद नहीं करना, बस जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। अब हमारे हो गए 7 टाइप। मैं अगला टाइप आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको 8वां टाइप पढ़ाऊंगी। ये आ गया होगा समझ में, आप एक बार इसको नोट करो। आता तो है ना आपको समझ में, कमेंट किया करो कैसे पढ़ाना है मैम, जल्दी पढ़ाना है, धीरे, समझ में नहीं आया जो भी। देखो अब मैं आपको अगला टाइप करवाती हूँ। अगला टाइप कौन सा होगा अपना, 8वां टाइप। 8वां टाइप पढ़ाऊंगी आज मैं आपको। देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, 3,000 रुपए, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करवा देती हूँ, उसी में समझा दूंगी। पहला सवाल, हमारे पास 3,000 रुपए थे, 3,000 रुपए थे। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हमारे पास 3,000 रुपए थे, 4 वर्ष बाद वो कितने हो गए, 4,000 रुपये हो गए। कभी भी हमें ऐसे दिया रखा ना हो ना, हो गए, हो मतलब इतने थे और इतने हो गए, उसका मतलब क्या होता है कि वो मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, ठीक है। 3,000 रुपए 4 वर्ष बाद 4,000 रुपए हो गए। तो साधारण ब्याज की दर, तो साधारण, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, पंकज समझ ले। तो साधारण ब्याज की दर 5% अधिक, 5%
5% अधिक हो जाती है। कौन सा है? साधारण ब्याज की दर 5% अधिक हो जाती है तो बताओ मिश्र धन कितना होगा? कितना होगा? ये देखो, हमें कोई राशि दे रखी है, हमें एक मिश्र धन तो दे रखा है ये वाला, और एक मिश्र धन निकालना है। कब, कौन से निकालना है? जब दर की प्रतिशत 5% अधिक हो जाए। तो ये देखो हमें क्या दे रखा है, बस जो हमें दे रखा है उसी से सवाल हम हल करते जाएंगे। ये देखो 3000 रुपये, 3000 रुपये है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? मूलधन। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद में कितना हो गया? 4000 रुपये हो गया। 4 वर्ष बाद कितना हो गया? 4000 रुपये हो गया। बस इतना पढ़ना है पहले तो, कि 3000 रुपये थे हमारे पास। 3000 रुपये क्या है? मूलधन। 3000 रुपये थे हमारे पास। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितने हो गए? 4000। ये देखो हमारे पास 3000 रुपये थे, हमने ब्याज पे दे दिए। 4 वर्ष बाद उसने 4000 लौटा दिए, मतलब ये 1000 एक्स्ट्रा लौटाए ना। कितने? 1000 एक्स्ट्रा लौटाए ये हमें। तो ये क्या है? ब्याज है। ठीक है, बस इसी से हमको सवाल हल करना है। इस सवाल में 2 स्टेप दे रखे हैं। पहला स्टेप तो इससे होगा, उधर दूसरा समझाऊंगी। पहला तो इससे होगा। ये देखो मूलधन कितना है हमारे पास? 3000। 1 2 3, 3000। ठीक है, समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। ओके, और आर कितनी दे रखी है? आर यानी दर कितनी दे रखी है? पता नहीं। फिर बटे 100, बटे 100। फिर ये क्या दे रखा है? ब्याज। ब्याज को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ब्याज को यहाँ पे लिखते हैं। कितना आएगा? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो से ये वाली जीरो कट गई। ऐसे काट सकते हैं, ऊपर का नीचे काट सकते हैं, और बराबर में ऊपर ऊपर का काट सकते हैं, नीचे नीचे का काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे काटते हैं। अब ये देखो इन दोनों को गुणा करो, कितना आ जाएगा? 4 तिये 12, 12। आर बराबर कितने हो गए? 100। ठीक है, और आर बराबर कितना आएगा? इनको काट लो, यहाँ पे काट लो। 2 से काट लो, 6 आएगा। इसको 2 से काट लो, 50 आएगा। फिर इसको 2 से काट लो, 3 आएगा। फिर इसको 2 से काट लो, 25 आएगा। आर बराबर कितना आ रहा है? 25/3। ठीक है, आर बराबर कितना है? 25/3। हमारे पास आर ही नहीं थी, और आर हमने याद कर ली। आर बराबर कितनी है? 25/3। इसने ये बोला है कि 5% अधिक, अगर जो ये आर है उसमें 5% और अधिक हो जाए। हमारे पास आर कितनी आई है? आर कितनी आई है हमारे पास? 25/3। और सवाल में यूं बोल रखा है कि 5% और अधिक होती, तो बताओ मिश्र धन कितना होता। अब हम 5% अधिक, अधिक है नहीं, ज्यादा, ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे भाई, इसमें जोड़ेंगे अधिक करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 3 आएगा। ले लिया, 25 का 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 का 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा। ये 3 आता है, उसको 5 से गुणा कर देते हैं। ये देखो 5 से कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 15। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40/3। ठीक है, आर बराबर नई आर आई है, वो क्या आई है? 40/3। और जो पुरानी आर थी उसके हिसाब से तो मिश्रधन इतना था। अब देखेंगे कि मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, कैसे देखेंगे मिश्रधन? वो उस फॉर्मूले में जमा लेंगे। 3000 तो हमारे पास मूलधन है। 3000 हमारे पास क्या है? मूलधन। गुणा समय कितना है? 4 वर्ष।
समय ये तो ये सब लेंगे, लेकिन आर ही तो बदली है हमारे पास, और बदली क्या है, 5% अधिक हुई है, गुणा 40, ठीक है, बटे 3, ये 3 ये नीचे बटे आएंगे, और 100 जो हम करते ही हैं हमेशा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितना आता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से इसको काट लेते हैं, 10 पर कटेगा। अब हम इन सबको गुणा कर लो, गुणा कर लो, 4 चौक 16, 16, 4 चौक 16, ये जीरो आ गई, एक ये जीरो आ गई। हमारे पास ब्याज कितना आया है, ये क्या है ब्याज, ब्याज कितना आया है 1600, 1600 ब्याज आ गया। अब हमें मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन, और मिश्र धन ही हमें पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है 3000, मूलधन है 3000, 1 2 3 प्लस ये कितना है, ब्याज कितना है 1600, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा मिश्र धन, कितना आ जाएगा 1 2 1 2 0 1 2 0, फिर ये आ जाएगा 16, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 4600 रुपये, 4600 रुपये क्या है मिश्र धन है, ये मिश्र धन ये रहा, ठीक है। मिश्र धन देखो, मैं इसको एक बार और समझाती हूँ। हमारे पास 3000 रुपये थे, 4 वर्ष बाद में कितने हो गए, 4000 हो गए। तो इन दोनों, पहले तो 3000 थे और 4000 हो गए, कब हुए 4 वर्ष बाद में, तो ये हो गए, यानी 1000 बढ़ गए, 1000 बढ़ गए, इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो हम इस तरह से सवाल को कर लेंगे कि मूलधन, मूलधन गुणा समय गुणा दर बराबर ब्याज। अब हमारे पास ब्याज दिया हुआ है, ब्याज हमने निकाल लिया था, मूलधन ये है 3000, 4 वर्ष समय है, और आर हमें पता नहीं है, और 1000 ब्याज है, बटे 100 जो हमारे सूत्र में था। फिर हम इन दोनों को हल कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 12 आर बराबर 12 आर बराबर कितना हो जाएगा 100। अब 12 को इन दोनों से काट लेंगे, तो आर बराबर 25/3 आ जाएगा, ठीक है। एक हमारी स्टेप यहाँ पे खत्म हो गई, दूसरा स्टेप यहाँ से चालू होता है। जब हम सवाल को यहाँ से पढ़ते हैं, ब्याज की दर 5% अधिक हो जाती है, ब्याज की दर क्या हो जाती है 5% अधिक हो जाती है। हमारे पास इतनी तो निकली है, लेकिन हमको अधिक करने के लिए 5% अधिक करने के लिए 5 को जोड़ना पड़ेगा। हम इनको जोड़ेंगे, फिर हम जोड़ेंगे तो ये सिंपल डिजिट तो है नहीं कि भाई 3 है और में 5 जोड़ लेंगे तो बराबर 8 वर्ष आ गए, ऐसा तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये बटे में संख्या दे रखी है तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो इन दोनों का भाग जाता है, जिस संख्या को लेते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चल जाए। वैसे तो देखो 3 भी था, 6 भी था, 9 भी था, लेकिन ये बड़ी संख्या होती है, ये छोटी से छोटी संख्या है, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है, ठीक है, जिसमें इन दोनों का भाग चल जाए। इन दोनों का भाग किस में जाएगा, 3 में जाएगा, ठीक है, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, तो जो 1 होता है उसको ऊपर से गुणा, जितनी बार भाग जाता है उसको जो अंश में होता है ना उससे गुणा करते हैं, 1 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे देखो 3 का भाग, 1 का भाग किस में देंगे, 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, जो 3 बार जाएगा उसको ये अंश में होता है उससे गुणा करते हैं, कर लिया हमने, 15 आ गए। फिर ये टोटल मिला के ये हम इनको जोड़ लेंगे, 25 15 40/3 आ गए। फिर हम इसी सवाल में लिख लेंगे, सूत्र में लिख लेंगे, 3000 गुणा 4 ये वर्ष है, और 40 ये हमारे पास ये है, 40/3 ये बट्टे है ना 3, तो ये बट्टे में आ गया, और 100 हमें जो सूत्र में है वो करते हैं, तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा 1600। और सवाल में क्या पूछा है, अब हम देखेंगे कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में ब्याज तो पूछा नहीं है, सवाल में मिश्र धन पूछा है। ब्याज पूछता तो हम यही लिख देते, हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन मिश्र धन पूछा है, हमें ये हमेशा लास्ट तक सवाल को पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें क्या दे रखा है। सवाल में क्या दे रखा है कि मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन कितना हमारे पास 3000, ब्याज कितना आया है 1600 रुपए, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4600 रुपए। यही हमारे पास क्वेश्चन में था, ठीक है, एक बार आप नोट करो।
देखो कर लिया हुआ आपने नोट। मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो बच्चों, इसको भी ध्यान से समझना। मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। 4000 रुपए की राशि, ये देखो 400 रुपए की राशि, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद 480 रुपए हो जाती है। ये देखो 400 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। ये देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ते जाना है। हमारे पास 400 रुपए थे। हमारे पास कितने रुपए थे? 400 रुपए। हमारे पास 400 रुपए थे। 4 वर्ष बाद में वो कितना हो गया? 480 रुपए हो गया। अब पहले तो हमारे पास 400 रुपए थे, फिर हमारे पास 480 रुपए हुए। क्यों हुए? क्योंकि 400 रुपए, ये देखो 400 रुपए थे, क्या है हमारे पास? मूलधन है। ये देखो मूलधन कितना है? 400। तो 4 वर्ष बाद में 480 हो गए। 4 वर्ष बाद में जो टोटल राशि होती है ना, वो मिश्र धन होती है। मिश्र धन कितना हुआ हमारे पास? मिश्र धन, मिश्र धन कितना होगा? 480 है। अब जो इन दोनों का अंतर आता है वो क्या आएगा? ब्याज। ब्याज क्या होता है? इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है? 80 रुपए। ठीक है, अंतर 80 रुपए। ठीक है, अब हम यहाँ से हम सवाल को हल कर लेंगे। क्या करेंगे? मूलधन, मूलधन कितना है? 400 रुपए। वर्ष कितना है? 4 वर्ष। और ब्याज कितना है? 80 रुपए। आर हमें पता नहीं है। बराबर 80 रुपए क्या है? ब्याज। ठीक है, 80 रुपए क्या है? ब्याज। हम एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। ठीक है, 4 को काटेंगे, 4 दूनी 8, ये जीरो आ गए। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। ठीक है, अब हमारे पास आर कितना आ गया है? आर आ गया है 4%। आर प्रतिशत में होती है ना, तो आर कितना है? 4%। लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि 2% और बढ़ा देंगे, तब कितना होगा? हमें 4% का तो ये दे ही रखा है मिश्र धन, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि 2% और बढ़ा दी जाए। कितनी? 2% और बढ़ा देंगे। ये आर कितना है हमारे पास? 2% बढ़ाने पर मिश्र धन, 2% बढ़ाने पर दर, दर 2% बढ़ाने पर मिश्र धन कितना होगा? पहले आर कितनी है? आर कितनी है? 4। 2 और जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 6%। ठीक है, 6% हो गई। आर कितनी हो गई? 6%। अब हम क्या करेंगे? मूलधन, वही प्रोसेस करेंगे। मूलधन गुणा
समय गुणा दर बटे 100। अब ये जो आएगा वो क्या आएगा, ब्याज आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए, इनको गुणा कर लो। 4 चौके 16, 16 का पहाड़ा 6 बार बोलो, कितना आएगा? कितना आएगा? 96। ये देखो कितना आ जाएगा, 96। 16 छक्के 96। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया, ब्याज। अब ये देखो मिश्रधन कैसे याद करते हैं, मिश्रधन, मिश्रधन होता मूलधन प्लस ब्याज। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, 400 रुपये, ब्याज कितना है 96, तो कितना आ जाएगा 496। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट करो, नोट कर लिया होगा आपने इसको। देखो हम अगला टाइप करते हैं। ठीक है, अगला टाइप कौन सा है, नोवा टाइप। नोट कर लिया होगा आपने। ये है नवा टाइप, करवाती हूँ मैं आपको। आज हम इसको खत्म कर देंगे, फिर अगली प्रश्नावली चलाएंगे। ठीक है, आज हम साधन ब्याज को खत्म कर देंगे। ये लास्ट सवाल है, ये एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ। मोहन ने कुछ धनराशि, एक क्वेश्चन है, मोहन, मोहन ने कुछ धन राशि, मोहन ने कुछ धनराशि, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज, 9% वार्षिक ब्याज की दर, 9% ब्याज की दर से उसी धन को 10% वार्षिक ब्याज की
दर से। मोहन ने कुछ धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से उसी धन, ये क्या है, उसी धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसको, इससे उसको कुल 760 रुपए ब्याज के, ब्याज के ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। प्रत्येक ऋण के लिए धनराशि क्या है? प्रत्येक ऋण के लिए धन राशि क्या है? ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मोहन ने कुछ धन 9%, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। मोहन ने कुछ धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से, कुछ धन था, पता नहीं कितना था, पहले तो उसको 9% ब्याज की दर पर दिया, फिर उसको 10% ब्याज की दर पर दिया, फिर जो दोनों को मिलाकर ब्याज हुआ ना, वो कितना है, ये। तो वो राशि क्या है, ठीक है, वो राशि पूछिए, कुल मिलाकर राशि नहीं पूछी कि दोनों की राशि क्या है, एक की राशि पूछिए, ठीक है, एक की होगी वही दूसरे की होगी। ये देखो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो हम ये देखेंगे क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है, हमें उसी मतलब उसी में ही हम पूरा ऐड करेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, हम एक बार तो हमें दोनों को बराबर करना है, और उसी कौन से कुछ सूत्र में करना है, एक ही सूत्र हमारे पास में, ठीक है। कुछ धनराशि, धनराशि देखो हमें पता नहीं है, जैसे जैसे सवाल पढ़ो वैसे वैसे हल करो। मोहन ने कुछ धन, पता नहीं है धन कितना है, एक्स मान लिया हमने, और उसी से करना है, एक ही सूत्र से सवाल करने हैं सारे। 9% वार्षिक ब्याज की दर से, 9% क्या है, दर, ठीक है, कर लिया हमने। उसी धन को वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, वर्ष कितना लिख रखा है हमारे पास, 2 वर्ष, एक दर तो ये रही, एक दर ये रही, बटे 100, कुल कुल दिया हुआ है, इसलिए हम जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा भी धनराशि पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये कितनी है, दर 10 है, इसकी दर गुणा 2 क्या है, 2 है हमारे पास समय, दोनों के लिए 2 वर्ष समय, दर दोनों के लिए अलग अलग है, और धन सेम आएगा, और ये कितना है, ब्याज, दोनों के लिए ब्याज कितना होगा, दोनों का जोड़ के ब्याज कितना है, 760 रुपए, बस सवाल हल हो गया। क्या करेंगे, 2 से 2 काट लेंगे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक तरफ तो है 9x प्लस ये है 10x,
बटे है नीचे 100 और बराबर में कितना है 760। काट पीट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 19x। ये 10 को उधर ले जाएंगे, सॉरी ये 100 को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। ये देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, कितना होगा इन दोनों को मिला लेंगे, कितना आ जाएगा 19x बटे 100। एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, 760 रुपये। अब देखो 19 चौके 76 कट गए। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4, ये 2 जीरो उधर चल जाएंगी, 4000। x का मान कितना आया 4000। एक बार आप इसको क्वेश्चन को समझो पहले, है ना, पढ़ो इसको। देखो मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, कुछ भी नहीं करी वैसे तो। मैं यहाँ से दोबारा करती हूँ सवाल को। 2 गुणा 2, हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करो, कितने आ जाएगा 9 दूनी 18। 18 x को करेंगे तो 18x बटे 100, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 20x। 20x 10 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और x से करेंगे तो 20x बटे 100 बराबर कितना है 776। ये देखो कितना आ जाएगा 2x। इन दोनों सॉरी 2x कैसे आएगा 38 आएगा। 18 को इन दो 20 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 18 20 38। 38x बराबर 76 बटे 100। ये यहाँ पे 100 है ना, अब काट लो, 2 बार कटेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 2000। ये 10 को उधर ले जाके गुणा कर देते हैं, ये हमारे आंसर आ गए। वो यहाँ पे है ना मैंने पहले काट दिए थे, कुछ हो गया काटने पीटने में दिक्कत हो गई, अब ये ठीक है। ये क्या है धनराशि आई है टोटल। ये देखो ऐसे सवाल में क्या किया है मैंने, सॉरी कुछ भी नहीं किया, ये इतना बड़ा सवाल ऐसे ही लग रहा है। ये देखो ये दो तो हमें दर दे रखे, एक दर ये है एक दर ये है और समय दे रखा है। हमने किसी धन को दिया है, टाइम सेम रहेगा, धन भी सेम है और दोनों की दर अलग अलग है, और जो ब्याज आया ना उनका जोड़ हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ये धन है ये समय है, ये धन है ये दर है ये समय है, यहाँ पे भी ये धन है ये समय है ये दर है, बटे 100 में इन दोनों को जोड़ दिया, हमें ये दे रखा है ब्याज, ऐसे ऐसे करके हमने ये निकाल लिया। 776 ये है ब्याज दिया हुआ है। हमारे पर x का मान कितना आ जाएगा 2000, और x हमने क्या माना था धन माना था, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, करो इसको एक बार नोट करो। कर लिया होगा आपने इसको नोट। देखो आज हमारी ये प्रश्नावली यहीं पे ही खत्म हो गई, आगे से हम अगली प्रश्नावली चालू करेंगे। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस वीडियो को एक बार दो बार देखा करो, अच्छे से अपने फ्रेंडों को शेयर किया करो, ठीक है। और जो भी हो, जो भी आपको लगे कि मैम कैसा पढ़ाती हैं कैसा नहीं पढ़ाती हैं, स्पीड की है, अच्छे से समझाती नहीं हूँ या समझाती हूँ, जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।